हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो के फिफ्थ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने जा रही है। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ताह्युन अपने क्लास पे बैठा हुआ होता है और इतने में ही उसके सारे दोस्त उसके पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं, हे ताह्युन, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? आज तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि तुमने तो रात भर सोया ही नहीं। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, तुम सबको तो पता ही है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और वो जॉब इजी नहीं है। ये सुनकर उसका फ्रेंड कहने लगता है, यस हमें पता है तुम नैनी का जॉब करते हो ना, एक छोटे बच्चे को पालना बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है। और ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, यस मैं रात भर कल सो नहीं पाया हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था और मुझे उसके पास रहना था। उसके डैड भी घर पर ज़्यादातर नहीं रहते, उसके डैड बाहर ही रहते हैं। वो अपने नानी के पास रहता है और मुझे उसकी देखभाल करने के लिए रखा गया है। ये सुनकर सभी ताह्युन को देखते हैं और कहने लगते हैं, लेकिन उसकी मॉम नहीं है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, नहीं मुझे लगता है कि उसकी मॉम नहीं है। ये सुनकर सभी उस बच्चे के लिए बुरा फील कर ही रहे होते हैं कि तभी जिमिन दौड़ता हुआ आता है और कहने लगता है, हे गाइस, क्या तुम लोग को पता है कि हमारे नए प्रोफेसर आने वाले हैं? सभी कामली बैठ जाते हैं और जिमिन को देखते हुए कहने लगते हैं, क्या वो हैंडसम है? ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, यस वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ज़्यादा मस्कुलर भी। वो दिखने में बहुत ज़्यादा टॉल है और मुझे लगता है कि उनकी तो शादी भी नहीं हुई होगी, वो बैचलर ही होंगे। और ये सुनकर सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बस डोर की ओर देख रहे होते हैं। इतने में ही उनके प्रोफेसर एंटर करते हैं और एंटर करते ही सभी खड़े होकर उन्हें विश करते हैं। प्रोफेसर भी उन्हें ग्रीट करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। सभी प्रोफेसर की ओर देख ही रहे होते हैं। इतने में प्रोफेसर कहने लगते हैं, हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जियोन जोंगकुक और आप सभी से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये मैं हमेशा कहना चाहूँगा, इसीलिए मेरे क्लास पे अच्छे से डिसिप्लिन में रहना और जो भी मैं टास्क दूँ जैसे कि तुम्हारे असाइनमेंट्स वो मुझे टाइम पर कंप्लीट चाहिए। मेरे क्लास में मुझे बिल्कुल भी इनडिसिप्लिन लोग पसंद नहीं है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे क्लास पे अच्छे से बिहेव करें। चलो तो फिर हम क्लास शुरू करते हैं। और ये कहकर प्रोफेसर जोंगकुक अपना लेसन शुरू करते हैं। सभी प्रोफेसर जोंगकुक को देख रहे थे और सभी के ही मन में यही चल रहा था कि ये जितने ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हैं उतने ही ज़्यादा डेविल जैसे है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और सभी इसलिए बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर क्लास की ओर फोकस कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ताह्युन को नींद आ जाती है। ताह्युन चाहकर भी फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने रात भर नहीं सोया था। ताह्युन ना चाहते हुए भी अपने डेस्क पर ही सर रखकर सो जाता है। प्रोफेसर जोंगकुक की नज़र थोड़ी देर बाद ही ताह्युन पर पड़ जाती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और तुरंत ही ताह्युन के पास पहुंच जाते हैं और उसके बेंच पर हाथ मारते हुए कहने लगते हैं, हे यू। और ये सुनकर ताह्युन चौंकता हुआ उठकर बैठ जाता है और प्रोफेसर जोंगकुक को देखते हुए खड़े होते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी सर। और ये कहकर ताह्युन बार बार बो कर रहा होता है। प्रोफेसर जोंगकुक उसे देखते हैं और कहने लगते हैं, तुम मेरे क्लास पे सो रहे हो? मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि मेरे क्लास पे कोई भी इनडिसिप्लिन नहीं हो सकता, लेकिन तुमने अभी अभी मेरा रूल तोड़ दिया है। ये सुनकर फिर से ताह्युन सॉरी सर कहता है, लेकिन जोंगकुक गुस्से से उसे देख रहे थे और कहने लगते हैं, आज ये मेरा पहला क्लास है इसलिए मैं तुम्हें कम पनिशमेंट दूंगा और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम अभी के अभी मेरे क्लास से बाहर जाओगे और क्लास के बाहर ही खड़े रहोगे और क्लास ख़त्म होने के बाद तुम मुझे ऑफिस में मिलने आओगे। समझ में आया तुम्हें? चले जाओ मेरे क्लास से अभी के अभी। अगर ये मेरा पहला क्लास ना होता तो फिर पनिशमेंट इससे डबल हो सकता था। ये सुनकर ताह्युन बो करते हुए क्लास से बाहर चला जाता है। सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। प्रोफेसर जोंगकुक फिर से अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही प्रोफेसर जोंगकुक का क्लास ख़त्म हो जाता है, प्रोफेसर जोंगकुक स्ट्रेट फेस के साथ क्लास से बाहर निकल आते हैं और फिर वो ताह्युन को देखकर इशारा करते हुए अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जोंगकुक आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे ताह्युन चलने लगता है। दोनों ही ऑफिस रूम के अंदर एंटर हो जाते हैं। प्रोफेसर जोंगकुक अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और ताह्युन उनके सामने खड़ा होता है। प्रोफेसर जोंगकुक कहने लगते हैं, तुम एक क्लास पे सो कैसे सकते हो? वैसे भी ये फिजिक्स का क्लास था, कोई ऐसा वैसा क्लास नहीं। ये तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हें पता भी है? ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, सॉरी सर, दरअसल
मैं कल रात। और इतने में ही प्रोफेसर जॉन्ग को कहने लगता है, अपने पर्सनल एक्सक्यूजेस अपने पास रखो, कल रात क्या हुआ था, क्या कोई मर गया था? ये सुनकर तुरंत ही ताहन कहने लगता है, नहीं सर, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और वो बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था। और इतना सुनकर भी जॉन्ग को कहने लगता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे क्लास पे डिसिप्लिन चाहिए। नेक्स्ट टाइम से मुझे कुछ भी एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, चाहे तुम्हारे बच्चे का तबीयत ख़राब हो या फिर तुम रात भर ना सोए हो, लेकिन मेरे क्लास में ये सब नहीं चलेगा। अगर तुम्हें क्लास करना है तो फिर तुम अच्छे से कर सकते हो, अगर नहीं करना तो फिर मेरी क्लास अटेंड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और सॉरी सर कहते हुए ऑफिस से बाहर चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही उसे याद आता है कि उसे उस बच्चे के पास जाना है जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करता है। ताहिन अपना बैग लेता है और चुपचाप वहाँ पर जाने लगता है। जैसे ही वो उस घर में पहुँच जाता है, वो बच्चा अब भी सो रहा था। ताहिन उसके पास जाता है और बैठकर उसके सर को सहलाते हुए कहने लगता है, हे बेबी, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर तुरंत ही वो बच्चा उठ जाता है और अपनी आंखें खोलकर ताहिन को देखता है और कहने लगता है, तेते तुम आ गए? और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन स्माइल करता हुआ कहने लगता है, यस बेबी, मैं आ चुका हूँ। वो बच्चा तुरंत ही ताहिन को हक करने लगता है और कहने लगता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे पास आ गए हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं थोड़ी देर के लिए ही यहाँ से गया था, मैं तो रात भर तुम्हारे पास ही था ना। ये सुनकर तुरंत ही वो बच्चा और भी खुश हो जाता है और कहने लगता है, क्या सच? क्या आप मेरे साथ थे? ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, यस, तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार था, शायद इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है, मैं तुम्हारे पास यहीं पर था। ये सुनकर तुरंत ही वो बच्चा कहने लगता है, तो फिर ठीक है, तो फिर आपको आज रात भी यहीं पर रुकना होगा मेरे साथ। ये सुनकर ताहिन मना करना ही चाहता था, लेकिन इतने में ही उस बच्चे की नानी वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, यस ताहिन, प्लीज़ तुम आज रात भी इसके पास ही रुक जाओ, क्योंकि कल जिस तरह से तुमने इसे संभाला था वो हमारी बस की बात ही नहीं थी। अगर तुम यहाँ पर ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता, इसलिए प्लीज़ क्या तुम आज रात भी इसके साथ रह सकते हो? ये सुनकर तुरंत ही वो बच्चा भी खुश हो जाता है और ताहिन के लेप्स पर बैठते हुए कहने लगता है, प्लीज़ ना देते, मेरे पास रुक जाओ। और ये सुनकर ताहिन उस बच्चे की बात काट नहीं पाता और तुरंत ही उस बच्चे को हक करते हुए कहने लगता है, ओके जॉन्ग्युन, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम टाइम से मेडिसिन लोगे और मेरी बात मानोगे। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्ग्युन भी यस कह देता है और कहने लगता है, ओके, आप जो भी कहेंगी मैं वो मानने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर रुकना होगा, ठीक है? ये सुनकर ताहिन ओके कहता है। दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। अब टाइम स्किप होता है, अब डिनर टाइम हो चुका था। जॉन्ग्युन के पास अब भी ताहिन बैठा हुआ था। जॉन्ग्युन की नानी तुरंत ही उसके रूम में चली जाती है और ताहिन को देखते हुए कहने लगती है, डिनर रेडी है, तुम आ जाओ डिनर करने और जॉन्ग्युन को भी लेते आना। ये सुनकर ताहिन यस कहता है और जॉन्ग्युन को उठाने लगता है डिनर के लिए। वो जॉन्ग्युन को उठाता है और फिर जॉन्ग्युन का हाथ पकड़ते हुए वो उसे नीचे लेकर ही आता है कि इतने में ताहिन डाइनिंग पर जिसे बैठा हुआ देखता है। वो देखने के बाद ताहिन के होश ही उड़ जाते हैं। ताहिन रुक जाता है। जॉन्ग्युन ताहिन को देखता है और कहने लगता है, हे तेते, तुम्हें हुआ क्या है? तुम रुक क्यों गए? चलो ना। और ये कहकर जॉन्ग्युन ताहिन का हाथ खींचने लगता है। ताहिन अपने जगह से हिल नहीं रहा था। इतने में ही जॉन्ग्युन की बातें उसके डैड सुन लेते हैं और वो भी पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि जॉन्गकुक ही थे। जॉन्गकुक भी ताहिन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। ताहिन जॉन्ग्युन के कहने पर डाइनिंग के पास चला जाता है। जॉन्ग्युन जॉन्गकुक को हक कर लेता है। जॉन्गकुक उसे अपने बाहों में उठा लेता है और कहने लगता है, हे जॉन्ग्युन, तुम कैसे हो? जॉन्ग्युन देखता है और खुश होकर कहने लगता है, डैड आप लौट आए। और ये सुनकर ताहिन को बहुत बड़ा धक्का लगता है। ताहिन समझ नहीं पाता क्या सचमुच जॉन्गकुक ही इसका डैड है। और ये सोचकर ताहिन बैठता भी नहीं है। इतने में ही जॉन्ग्युन की नानी ताहिन को देखती है और कहने लगती है, प्लीज़ ताहिन, हैव ए सीट, बैठ जाओ, हम डिनर करते हैं। ये सुनकर ताहिन यस कहता है और बैठ जाता है। जॉन्ग्युन भी ताहिन के पास ही बैठा हुआ था। ताहिन बहुत प्यार से जॉन्ग्युन को खाना खिलाता है। जॉन्ग्युन उसके हाथों से तुरंत ही खाना खा लेता है। जॉन्गकुक और ताहिन एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन सबके बीच में वो एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही जॉन्ग्युन खाना खा लेता है वो अपने रूम में चला जाता है। अब ताहिन खुद भी खा रहा था और
जॉन्गकुक का भी खाना कंप्लीट होने ही वाला था। जैसे ही सबका डिनर ओवर हो जाता है, ताहिन को जॉन्गकुक देखता है और कहने लगता है क्या हम स्टडी में जा सकते हैं और कुछ बातें कर सकते हैं। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन ओके कहता है। दोनों ही स्टडी में चले जाते हैं। जॉन्गकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है आज सुबह तुमने बताया क्यों नहीं। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और कहने लगता है आपने मुझे बताने का मौका दिया था क्या, और वैसे भी मैंने तो कहा भी कि मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर उस बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए मुझे उसके पास रहना पड़ा और मैं रात भर सोया नहीं था, इसलिए मैं आपके क्लास पे सो गया था। लेकिन तब आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था मिस्टर जॉन, क्योंकि वो आपका बच्चा था, ये आपको पता नहीं था। आपको पता चल चुका है कि मैं आपके ही बच्चे की वजह से कल रात भर नहीं सो पाया और इसलिए ही मैं आज सुबह आपके क्लास पे सो गया, इसलिए आप मुझे इतना ज़्यादा सॉफ्टली बातें कर रहे हैं ना। ये सुनकर जॉन को कहने लगता है ये दोनों बातें बिल्कुल ही अलग है। वो तुम्हारे जॉब का हिस्सा था और आज सुबह सो जाना ये तुम्हारी लापरवाही। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा मेरा था या फिर किसी और का। मैंने तुम्हें डांटा क्योंकि तब मैं तुम्हारा प्रोफेसर था और तुम मेरे स्टूडेंट। तुम मेरे क्लास पे इनडिसिप्लिन बिहेव कर रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें सुनाया, वरना मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहता। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है तो फिर ठीक है, तब की बात तब चली गई, अब आप नॉर्मल बिहेव कीजिए, बस ऐसे जैसे कि मैं सिर्फ यहाँ पर आपके बच्चे की वजह से हूँ और कुछ भी नहीं। ये भी मेरा जॉब है, आप यहाँ पर मेरे प्रोफेसर नहीं है, इसलिए प्लीज़ कॉलेज की बातों को हम कॉलेज तक ही रहने देते हैं। अब मुझे जाना होगा क्योंकि जॉन्गक्युन मेरा वेट कर रहा होगा। और ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहने लगता है इसी को मेरे बच्चे को देखभाल करना था क्या। और ये कहते हुए जॉन्गकुक अपने मॉम को आवाज़ देता है। उसकी मॉम वहाँ पर पहुँच जाती है और कहने लगती है मॉम आपने इसे क्यों रखा, ये कॉलेज स्टूडेंट है। और ये सुनते ही उसकी मॉम कहने लगती है हाँ मुझे पता है कि ये कॉलेज स्टूडेंट है, ये तो तुम्हारे कॉलेज का ही स्टूडेंट है, शायद इसलिए तुम्हें पता चल चुका होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, ये बच्चे के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और वो बहुत ज़्यादा केयरिंग भी है और जॉन्गक्युन को वो बहुत ज़्यादा पसंद है। हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। ताहिन के बगैर जॉन्गक्युन सो भी नहीं पाता और पता है कल रात को उसे इतना ज़्यादा बुखार था कि जॉन्गक्युन को कोई संभाल नहीं सकता था, सिर्फ ताहिन ही था जो उसे संभाल सका, इसलिए हम उसे बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकते। तुम इसे अच्छा समझो या बुरा, ताहिन यहीं पर रहने वाला है। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गक्युन कहने लगता है ठीक है मॉम, अगर आपको लगता है कि जॉन्गक्युन के लिए ताहिन सही है तो फिर मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। ये सुनते ही मिसेस जॉन कहने लगती है हाँ ठीक है, अगर तुम्हारी बहन होती तो फिर वो भी अपने बच्चे के लिए यही सोचती और ऐसे नैनी ही ढूंढती जैसे हमने ढूंढा है। और ये कहते हुए मिसेस जॉन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे ताहिन, जॉन्गकुक और जॉन्गक्युन तीनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इतने में ही जॉन्गक्युन कहने लगता है डैड क्या मैं आपको कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है यस तुम कर सकते हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर जॉन्गक्युन बहुत ज़्यादा खुश होता हुआ कहने लगता है क्या हम तेते को यहाँ पर रख सकते हैं। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है क्या तुम ये क्या कह रहे हो। ये सुनकर जॉन्गक्युन कहने लगता है यस तेते बहुत अच्छा है और वो हमेशा ही मेरा अच्छे से ख्याल रखता है और आपको पता है वो सोते हुए मुझे स्टोरीज़ भी सुनाता है और जब ये नहीं होता तो फिर मुझे सोने का भी मन नहीं करता। ये मुझे खाना भी खिलाता है, देखिए ये मुझे अब भी खाना खिला रहा है, ये बहुत अच्छा है डैड, इसे हम यहाँ पर रख नहीं सकते, ये यहाँ पर रह सकता है ना तेते, क्या तुम यहाँ पर रह नहीं सकते। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है नहीं जॉन्गक्युन मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मेरी भी तो घर में मॉम है और मुझे भी घर जाना है और वैसे भी मैं भी पढ़ाई करता हूँ इसलिए मुझे कॉलेज भी तो जाना होता है। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गक्युन कहने लगता है डैड भी तो कॉलेज जाते हैं, आप डैड के साथ कॉलेज जा सकते हो है ना डैड। और ये कहकर जॉन्गक्युन जॉन्गकुक की ओर देखने लगता है। जॉन्गकुक स्पीचलेस था, उसे पता नहीं होता कि वो अपने बच्चे को क्या कहे। इतने में ही वो ताहिन को देखता है। ताहिन भी उसे देख रहा था और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। इतने में ही ताहिन जॉन्गक्युन को देखता है और कहने लगता है जॉन्गक्युन तुम्हारा खाना हो गया हो तो क्या मैं जा सकता हूँ, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। ये सुनकर तुरंत ही मिसेस जॉन कहने लगती है जॉन्गक्युन अब ताहिन को जाने भी दो क्योंकि ये सचमुच कॉलेज के लिए लेट हो रहा होगा, वो
कॉलेज से जल्दी लौट कर आएगा तभी तो तुम्हारे साथ खेल सकेगा। ये सुनकर जॉन्गक्यून खुश हो जाता है और कहने लगता है ठीक है तुम जा सकते हो, पर प्रॉमिस करो कि आज रात तुम यहीं पर रुकोगे और हमेशा मेरे पास ही रुकोगे। ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही जॉन्गकुक को देखता है। जॉन्गक्यून भी थोड़ा सा समझ जाता है और वो जॉन्गकुक की ओर देखते हुए और जॉन्गकुक का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है प्लीज़ डैड आप परमिशन दे दीजिए ना, ताह्युन मेरे साथ ही रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला फील करता हूँ, प्लीज़ डैड प्लीज़। और ये सुनकर जॉन्गकुक गुस्से से ताह्युन को देखता है। और फिर गाइस ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके पास ज़रूर आऊँ, इसीलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा और कल शाम 6 बजे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।